Hello, everybody. Welcome to the 15 minutes revision of audit. चलिए इस सीरीज में आप सभी का स्वागत है. अगेन मैं एक ऐसे essay के साथ आ गई हूँ जो मोस्ट रिक्वेस्टेड है स्टूडेंट्स की तरफ से, एंड दैट इज एनालिटिकल प्रोसीजर्स essay 520. तो आज हम हमारे 15 मिनट के रिविजन सेशन में एनालिटिकल प्रोसीजर्स को क्या करेंगे, रिवाइज करेंगे. तो सबसे पहले स्वागत है आप सभी का आज की क्लास में. तो चलिए हम हमारे रिवीजन की शुरुआत करें. रिवीजन की शुरुआत करने से पहले मैं आपको बता दूं ये एक रिविजनरी सेशन सीरीज है. दैट इज मैं ये एक्सपेक्ट करके चल रही हूं कि आपने इस ऐसे को पहले पढ़ा हुआ है, तो इस वीडियो से आप इस ऐसे को रिवाइज कर सकते हो. चाहे आपके एग्जाम जनवरी में हो, मई में हो, सितंबर में हो, आप इस वीडियो को कभी भी देख सकते हो टू रिवाइज ऐसे 520 इन द मोस्ट क्रिस्प मैनर पॉसिबल. ठीक है, चलिए. और अगर आपको डिटेल में मेरे से ऑडिट पढ़ना है तो आप रेगुलर क्लासेस से ऑडिट परचेज कर सकते हैं. ओके जी, तो चलिए बेटा जी स्टार्ट करें ऐसे 520. ऑलराइट, सबसे पहले देखो जो रूटीन चेक्स होते हैं, ऑडिटर जाता है, एरर ढूंढने की कोशिश करता है, मिस्टेक्स ढूंढने की कोशिश करता है, देखता है कि अकाउंट्स में कोई मटीरियल मिसस्टेटमेंट्स तो नहीं है. तो रूटीन चेकअप्स तो करता ही है, जैसे इंक्वायरी करना, इंस्पेक्शन करना, वाउचिंग करना, ये सब रूटीन चेकअप्स है, ये सब तो करता ही है. पर रूटीन चेकअप से सारी गलतियों का पता नहीं चलता है, तो इसके लिए ऑडिटर को एनालिटिकल प्रोसीजर्स भी करने पड़ते हैं. ऑडिटर को ट्रेंड एनालिसिस, रेशियो एनालिसिस, अलग तरीके के प्रोसीजर्स भी करने पड़ते हैं, जिन्हें हम कहते हैं एनालिटिकल प्रोसीजर्स. राइट, तो एनालिटिकल प्रोसीजर्स मतलब क्या हो गया? एनालिटिकल प्रोसीजर्स पे है आपका ऐसे 520. एनालिटिकल प्रोसीजर्स मतलब जब आप फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन को क्या कर रहे हो, इवैल्यूएट कर रहे हो. मतलब अब आप फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को चेक कर रहे हो. कैसे चेक कर रहे हो? रिलेशनशिप समझकर, रिलेशनशिप एनालाइज करके. किसके रिलेशनशिप को एनालाइज करके? फाइनेंशियल एंड नॉन फाइनेंशियल डेटा के रिलेशनशिप को समझ के आप किसी फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन को चेक कर रहे हो, उसे कहते हैं एनालिटिकल प्रोसीजर. लेट्स से अगर आपको सेल्स चेक करना है और आपके पास फाइनेंशियल डेटा है, क्या कि एक प्रोडक्ट जो है वो 1000 रुपए में कंपनी बेचती है, और आपके पास कुछ नॉन फाइनेंशियल डेटा है कि कंपनी ने कितने क्वांटिटी ऑफ प्रोडक्ट्स को बेचा. तो मुझे बताओ, क्या इस फाइनेंशियल और नॉन फाइनेंशियल डेटा के रिलेशनशिप को समझकर क्या आप सेल्स के फिगर को चेक कर सकते हो? बिल्कुल. तो यह है एनालिटिकल प्रोसीजर, जहां आप किसी फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन को चेक कर रहे हो रिलेशनशिप समझकर. किसके रिलेशनशिप को? फाइनेंशियल एंड नॉन फाइनेंशियल डेटा के रिलेशनशिप को समझ के. वेरी गुड. तो बेटा जी एनालिटिकल प्रोसीजर्स में आप क्या करते हो? दो चीजें करते हो. एक तो आप कंपैरिजन करते हो, दूसरा आप रिलेशनशिप समझते हो. मैडम कंपैरिजन करते हो मतलब? बेटा आप कंपनी के फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन को कंपेयर करते हो. किसके साथ? कंपनी के ही प्रायर पीरियड्स के साथ, कंपनी के एंटीसिपेटेड रिजल्ट्स के साथ, सच एज बजट्स, फोरकास्ट के साथ. ऑडिटर जो रिजल्ट एक्सपेक्ट कर रहा है, जैसे ऑडिटर को लगता है फिक्स्ड एसेट्स को देख के कि डेप्रिसिएशन इतना होना चाहिए, तो ऑडिटर जो डेप्रिसिएशन लिखा हुआ है पीएनएल को, उसको अपने एक्सपेक्टेड रिजल्ट्स के साथ भी कंपेयर करेगा, प्रायर पीरियड्स के साथ कंपेयर करेगा, कंपनी के बजट फोरकास्ट के साथ कंपेयर करेगा, और सिमिलर इंडस्ट्री इंफॉर्मेशन मतलब और दूसरे एंटिटी जो आप ही के इंडस्ट्री में है, आप ही के साइज जितना साइज के हैं, तो उनके साथ भी. जैसे फॉर एग्जाम्पल अगर आपकी कंपनी में सेल्स इतना है, तो ऑडिटर कंपेयर करेगा आपकी ही इंडस्ट्री में कोई दूसरी एंटिटी जो आपके सिमिलर साइज की है वो कितना सेल्स कर रही है या उनके कितने खर्चे हैं, तो आप सिमिलर इंडस्ट्री इंफॉर्मेशन के साथ कंपैरिजन करते हो. ठीक है, तो कंपेयर किसके साथ करते हो? एंटीसिपेटेड रिजल्ट्स, प्रायर पीरियड, इंडस्ट्री डेटा एंड ऑडिटर्स एक्सपेक्टेड रिजल्ट्स. ओके, रिलेशनशिप को समझते हो. किसके रिलेशनशिप को? पता है आपको, फाइनेंशियल एंड नॉन फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन के रिलेशनशिप को समझते हो. और किसके रिलेशनशिप को समझते हो? बेटा फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन के वो एलिमेंट्स, फाइनेंशियल स्टेटमेंट के वो एलिमेंट्स जो एक प्रेडिक्टेबल पैटर्न के साथ मूव कर रहे हैं एवरी ईयर, उनके रिलेशनशिप को आप देखते हो. जैसे ग्रॉस प्रॉफिट मार्जिन, हर साल मान लो ग्रॉस प्रॉफिट मार्जिन एक सर्टेन % से क्या कर रहा है, इंक्रीज कर रहा है, तो उसके रिलेशनशिप को देख रहे हो. मतलब वो एलिमेंट्स फाइनेंशियल स्टेटमेंट के जो एक प्रेडिक्टेबल पैटर्न के साथ मूव कर रहे हैं ओवर द ईयर्स, तो उनके रिलेशनशिप को आप देखते हो. तो इसे कहते हैं एनालिटिकल प्रोसीजर्स. कंपैरिजन करना, रिलेशनशिप समझना. चलिए, ऑडिटर का ऑब्जेक्टिव क्या है? मतलब एज पर ऐसे 520 ऑडिटर क्या चाहता है? एनालिटिकल प्रोसीजर्स करके
ऑडिटर क्या चाहता है? अरे भाई, कोई भी ऑडिट प्रोसीजर करके आप क्या करना चाहते हो? आप रेलेवेंट एंड रिलायबल सबूत ऑब्टेन करना चाहते हो जब आप एनालिटिकल प्रोसीजर करते हो। तो पहला ऑब्जेक्टिव क्या है कि आप एनालिटिकल प्रोसीजर क्यों करते हो? ताकि सबूत मिले, सफिशिएंट, रिलायबल, रेलेवेंट, रिलायबल ऑडिट एविडेंस मिले। और कहता है आप एनालिटिकल प्रोसीजर्स को, ऑडिटर जो है एनालिटिकल प्रोसीजर्स को नियर द एंड ऑफ द ऑडिट भी करता है। जब ऑडिट खत्म होने वाली होती है, जब ऑडिटर को कंक्लूजन फॉर्म करना है, जब ऑडिटर को अपना ओपिनियन देना है नियर द एंड ऑफ द ऑडिट, तब भी ऑडिटर क्या करता है? एनालिटिकल प्रोसीजर करता है, ताकि वो ये इंश्योर कर सके कि जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बने हैं वो बिल्कुल कंसिस्टेंट है ना, किससे? ऑडिटर की अंडरस्टैंडिंग से। मतलब ऑडिटर जितना समझ पाया है एंटिटी को, क्या फाइनेंशियल स्टेटमेंट बिल्कुल ऑडिटर की अंडरस्टैंडिंग के हिसाब से ही है ना? तो ऑडिटर नियर द एंड ऑफ ऑडिट, जब ऑडिटर अपना ओपिनियन दे रहा होता है, तो एनालिटिकल प्रोसीजर करता है, कंपेयर करता है कि जितना मैंने इस एंटिटी को समझा है, फाइनेंशियल स्टेटमेंट बिल्कुल वैसे ही है ना। चलिए अब हम बात करेंगे टाइमिंग ऑफ एनालिटिकल प्रोसीजर्स। एनालिटिकल प्रोसीजर कब कब किए जाते हैं? तो बेटा, जब ऑडिटर ऑडिट को प्लान कर रहा होता है, टेस्टिंग फेज, जब ऑडिटर ऑडिट कर रहा होता है, एंड कंप्लीशन फेज, जो मैंने अभी अभी बताया, नियर द एंड ऑफ द ऑडिट। तो कहता है इन सब टाइम पे ऑडिटर एनालिटिकल प्रोसीजर करता है। कहता है जब ऑडिटर प्लानिंग फेज में एनालिटिकल प्रोसीजर को करेगा, शुरुआत में जब प्लान कर रहा है ऑडिट, तो तब एनालिटिकल प्रोसीजर करेगा, दैट इज कंपैरिजन करेगा, रिलेशनशिप समझेगा, तो अच्छे से क्लाइंट के बिजनेस को समझ पाएगा, वो एरियाज आइडेंटिफाई कर पाएगा जहां पोटेंशियल रिस्क, जहां रिस्क है मिसस्टेटमेंट होने के, उन एरियाज को आप आइडेंटिफाई कर पाओगे, और आप ऑडिट प्रोसीजर के नेचर, टाइमिंग एंड एक्सटेंट को भी डिसाइड कर पाओगे। तो कहता है जब आप प्लानिंग स्टेज में एनालिटिकल प्रोसीजर करते हो, रिलेशनशिप समझते हो, तो आपको बेटर अंडरस्टैंडिंग मिलती है, पता चल जाता है कहाँ का रिस्क हो सकती है। उस हिसाब से आप अपने ऑडिट प्रोसीजर का नेचर, टाइमिंग एंड एक्सटेंट क्या कर सकते हो? डिसाइड कर सकते हो। राइट, ऑल राइट। उसके बाद तो बेटा जी, सब्सटैंशिएटिव ऑडिट प्रोसीजर्स जो होते हैं, सब्सटैंशिएटिव ऑडिट प्रोसीजर्स में दो तरीके के ऑडिट प्रोसीजर होते हैं। एक होते हैं एनालिटिकल प्रोसीजर, एक होते हैं टेस्ट ऑफ डिटेल्स। अब ऑडिटर अपना जजमेंट यूज करता है कि उसे सिर्फ एनालिटिकल प्रोसीजर करना है, या उसे डिटेल में टेस्ट करना है, या उसे दोनों के कॉम्बिनेशन को यूज करना है। ऑडिटर अपने जजमेंट के बेसिस पे डिसाइड करता है कि सिर्फ, अब सब्सटैंशिएटिव ऑडिट प्रोसीजर में तो एनालिटिकल प्रोसीजर भी है, टीओडी भी है, तो एक करे, दोनों करे, या दोनों के कॉम्बिनेशन को करे, या ऑडिटर पे डिपेंड करता है। ऑडिटर कौन से प्रोसीजर्स करता है? वो प्रोसीजर्स करता है जिनसे वो ऑडिट रिस्क को लो लेवल पे ला सके, ऑडिट रिस्क को कम से कम कर सके। राइट, तो वो ऑडिट प्रोसीजर्स करता है। अब कहता है जब भी ऑडिटर सब्सटैंशिएटिव ऑडिट प्रोसीजर करेगा तो किन चीजों को ध्यान में रखेगा? अब मेरी क्लास में मैंने आपको मेमोरी टेक्निक दिया था, अगर आपको याद आ रहा है तो, आई पैंडाज। राइट, मैंने कहा था बहुत ही अच्छा मेमोरी टेक्निक नहीं है, बट ठीक है, याद करने के लिए ठीक है। आई पैंडाज मैंने बोला था, ऑडिटर जब भी सब्सटैंशिएटिव ऑडिट प्रोसीजर करेगा, ऑडिटर किन चीजों को ध्यान में रखेगा? मतलब जब ऑडिटर सब्सटैंशिएटिव ऑडिट प्रोसीजर में दोनों हो गए, एनालिटिकल, टीओडी, तो कहता है जब भी ऑडिटर सब्सटैंशिएटिव ऑडिट प्रोसीजर करेगा तो किन फैक्टर्स को ध्यान में रखेगा? देखो, सबसे पहले डेटा अवेलेबल होना चाहिए। अगर आपको एनालिटिकल प्रोसीजर करना है तो रेलेवेंट और रिलायबल डेटा का होना जरूरी है। अगर तुम्हें कंपैरिजन करना है, अगर तुम्हें रिलेशनशिप समझना है, तो डेटा का तो होना जरूरी है ना, बिना डेटा के एनालिटिकल प्रोसीजर नहीं कर सकते। डिसएग्रीगेशन, मतलब डेटा डिटेल्ड होना चाहिए। जितना ज्यादा डेटा डिटेल्ड होगा, डिग्री ऑफ डिसएग्रीगेशन जितना ज्यादा डिटेल्ड, उतना ज्यादा डेटा यूजफुल होगा इन डिटेक्टिंग मिसस्टेटमेंट्स। अकाउंट टाइप, एनालिटिकल प्रोसीजर्स बेटा कुछ अकाउंट्स के लिए ज्यादा सूटेबल है, जैसे इनकम स्टेटमेंट अकाउंट्स के लिए एनालिटिकल प्रोसीजर करना ज्यादा सूटेबल है देन बैलेंस शीट आइटम्स, क्योंकि बैलेंस शीट में तो सिर्फ नेट इफेक्ट जाता है, राइट, और मैनेजमेंट अपना जजमेंट भी यूज करती है, राइट, बैलेंस शीट में अकाउंटिंग एस्टिमेट्स वगैरह यूज करती है। तो बैलेंस शीट से ज्यादा इनकम स्टेटमेंट अकाउंट्स के लिए एनालिटिकल प्रोसीजर परफॉर्म करना ज्यादा यूजफुल है। सोर्स कहता है कुछ ट्रांजैक्शन ज्यादा प्रेडिक्टेबल होते हैं, जैसे रूटीन नेचर के ट्रांजैक्शन ज्यादा प्रेडिक्टेबल है, तो उनके लिए एनालिटिकल प्रोसीजर यूज करना ज्यादा यूजफुल है देन नॉन रूटीन ट्रांजैक्शंस जो कभी कभी होते हैं। उनके लिए आप क्या किससे कंपेयर करोगे ना? प्रेडिक्टेबिलिटी कहता है एनालिटिकल प्रोसीजर्स उन अकाउंट्स के लिए ज्यादा सूटेबल है जब आप बैलेंसेस को प्रेडिक्ट कर सकते हो। पिछले सालों को देखते हुए, एंटिटीज को देखते हुए, अगर आप
अकाउंट के बैलेंसेस को, रिलेशनशिप्स को प्रेडिक्ट कर सकते हो, उन अकाउंट्स के लिए एनालिटिकल प्रोसीजर ज्यादा सूटेबल है। नेचर ऑफ असर्शन, कुछ असर्शंस के लिए तो एनालिटिकल प्रोसीजर सफिशिएंट एविडेंस प्रोवाइड करता है। जैसे अगर मान लो आपको कंप्लीटनेस चेक करना है तो एनालिटिकल प्रोसीजर्स की मदद से इस असर्शन को आप चेक कर सकते हो। लेकिन वैसे ही अगर आपको राइट्स एंड ऑब्लिगेशंस चेक करने हैं तो एनालिटिकल प्रोसीजर उस असर्शन के लिए सूटेबल नहीं है। आपको डिटेल अलग दूसरी चीजें चेक करनी पड़ेगी, एनालिटिकल प्रोसीजर से काम नहीं चलेगा। तो कहते हैं कुछ असर्शंस को चेक करने के लिए तो एनालिटिकल प्रोसीजर इफेक्टिव है, कुछ के लिए नहीं है। और कहता है अगर रिस्क ज्यादा है तो सिर्फ एनालिटिकल प्रोसीजर करके आपको सफिशिएंट ऑडिट एविडेंस नहीं मिलेंगे। कहता है जब रिस्क ज्यादा है तो ऑडिटर को ऑडिट एविडेंस सिर्फ एनालिटिकल प्रोसीजर करके सफिशिएंट एविडेंस नहीं मिलेंगे, आपको टेस्ट ऑफ डिटेल्स को भी करना पड़ेगा, आपको टीओडी को भी करना पड़ेगा, डिटेल में टेस्टिंग भी करनी पड़ेगी। व्हेन देयर इज हाई रिस्क तो सिर्फ एनालिटिकल प्रोसीजर से काम नहीं चलेगा, आपको टीओडी भी करना पड़ेगा, राइट। तो आई पैंडास, आई मतलब इनहेरेंट रिस्क, पी मतलब प्रेडिक्टेबिलिटी, ए फॉर अकाउंट टाइप, नेचर ऑफ असर्शन, डिसएग्रीगेशन, अवेलेबिलिटी ऑफ डेटा एंड सोर्स। ठीक है, चलिए, ऑल राइट। टेक्निक्स ऑफ एनालिटिकल प्रोसीजर, एनालिटिकल प्रोसीजर करने के लिए आप कौन कौन से टेक्निक्स को यूज करते हो? ट्रेंड एनालिसिस जो सबसे कॉमनली यूज्ड टेक्निक है, मतलब करंट ईयर के डेटा को प्रायर पीरियड के डेटा के साथ क्या करना, कंपेयर करना, उसे कहते हैं ट्रेंड एनालिसिस। एक हो गया रेशियो एनालिसिस, चाहे आपको एसेट अकाउंट चेक करना हो, लाइबिलिटी, इनकम, एक्सपेंस अकाउंट, कुछ भी चेक करना हो तो आप रेशियो एनालिसिस कर सकते हो। रेशियो में क्या करते हो आप, करंट ईयर के रेशियोज को आप प्रायर पीरियड के साथ कंपेयर कर सकते हो, करंट ईयर के कंपनी के रेशियोज को इंडस्ट्री के जो दूसरे कंपनीज हैं जो आप ही की सिमिलर इंडस्ट्री में काम कर रहे हैं उनके साथ आप रेशियोज कंपेयर कर सकते हो। रीजनेबलनेस टेस्ट में आप ट्रेंड एनालिसिस जैसे प्रायर पीरियड के डेटा पे रिलाई नहीं करते, रीजनेबलनेस टेस्ट में आप क्या करते हो, नॉन फाइनेंशियल डेटा पे रिलाई करते हो। कहता है अनलाइक ट्रेंड एनालिसिस, रीजनेबलनेस टेस्ट में आप प्रायर पीरियड डेटा यूज नहीं करते, बट आप किसको यूज करते हो, नॉन फाइनेंशियल डेटा को यूज करते हो। स्ट्रक्चरल मॉडलिंग तो क्या है, पुराने साल के फाइनेंशियल डेटा को, नॉन फाइनेंशियल डेटा को यूज करके करंट ईयर के बैलेंसेस को प्रेडिक्ट करना। स्ट्रक्चरल मॉडलिंग एक टेक्निक है बेटा जिसमें आप प्रीवियस ईयर की फाइनेंशियल, नॉन फाइनेंशियल डेटा की मदद से क्या करते हो, करंट ईयर के बैलेंसेस को प्रेडिक्ट करते हो। तो ये 4 टेक्निक्स हैं जिनके थ्रू एनालिटिकल प्रोसीजर्स किए जाते हैं। ओके जब भी बेटा आप एनालिटिकल प्रोसीजर करेंगे, ये स्टेप यहां पे गलत है, स्टेप्स नहीं आना चाहिए। कहता है जब भी आप एनालिटिकल प्रोसीजर करेंगे, व्हेनेवर, ऐसे 330 कहता है जब भी आप एनालिटिकल प्रोसीजर करेंगे आप देखेंगे एनालिटिकल प्रोसीजर परफॉर्म करना सूटेबल है कि नहीं, राइट। सूटेबिलिटी किस पे डिपेंड करती है, सूटेबिलिटी डिपेंड करती है कि आप कौन से असर्शन को चेक कर रहे हो। जैसे आप कंप्लीटनेस के असर्शन को चेक कर रहे हो तो एनालिटिकल प्रोसीजर यूज करना क्या है, सही है। वैसे ही जब आप राइट्स एंड ऑब्लिगेशंस के असर्शन को चेक कर रहे हो उसमें एनालिटिकल प्रोसीजर यूज करना सही नहीं है। तो आप जब भी एनालिटिकल प्रोसीजर यूज करो पहले आप ये देखो कि एनालिटिकल प्रोसीजर यूज करना सूटेबल है कि नहीं। तो आप नेचर ऑफ असर्शन, किस असर्शन को चेक कर रहे हो वो देखो, एंड कितनी रिस्क है मिसस्टेटमेंट होने की, क्योंकि अगर ज्यादा रिस्क है तो सिर्फ एनालिटिकल प्रोसीजर परफॉर्म करके दाल नहीं गलेगी, पूरे सबूत नहीं मिलेंगे, आपको टीओडी भी करना पड़ेगा। तो कहता है जब भी आप एनालिटिकल प्रोसीजर करते हैं पहले आप ये देखें कि एनालिटिकल प्रोसीजर यूज करना सूटेबल है कि नहीं। और सूटेबिलिटी 2 चीजों पे डिपेंड करती है कि आप कौन से असर्शन को चेक कर रहे हो और कितनी रिस्क है मिसस्टेटमेंट होने की। ठीक है जी, ओके। कहता है आपको डेटा के रिलायबिलिटी को देखना भी जरूरी है। डेटा का रिलायबिलिटी किस, अब देखो एनालिटिकल प्रोसीजर में आप क्या यूज करते हो, डेटा यूज करते हो। तो डेटा, जब आप एनालिटिकल प्रोसीजर करते हो तो डेटा की रिलायबिलिटी देखनी जरूरी है, राइट। डेटा की रिलायबिलिटी किससे इन्फ्लुएंस होती है, सोर्स, मतलब डेटा कहां से आ रहा है। अब अगर डेटा एक्सटर्नली जनरेटेड है तो ज्यादा क्या बोलते हैं, ज्यादा रिलायबल माना जाता है। इंटरनली जनरेटेड है तो उतना रिलायबल नहीं माना जाता है। कंपेरेबल होना चाहिए। अब अगर आपके पास ब्रॉड इंडस्ट्री डेटा है, मतलब अगर आपके पास थोक में डेटा है तो उसे आपको सप्लीमेंट करना पड़ेगा ना, ताकि वो कंपेरेबल हो सके। रिलायबिलिटी और किस पे डिपेंड करती है, नेचर एंड रेलेवेंस ऑफ इंफॉर्मेशन। डेटा रेलेवेंट भी होना पड़ा, एंड डेटा जो प्रिपेयर हुआ है, डेटा प्रिपेयर होने पे कितने कंट्रोल्स लगे हैं। अगर डेटा, जिस भी डेटा को आप यूज कर रहे हो वो डेटा जब प्रिपेयर हो रहा है तो उस पर अगर बहुत कंट्रोल्स लगे हुए हैं मतलब डेटा ज्यादा रिलायबल माना जाएगा।
तो रिलायबिलिटी इज इन्फ्लुएंस्ड बाय दीज 4 थिंग्स, राइट। एंड कहता है जब भी आप एनालिटिकल प्रोसीजर्स परफॉर्म करते हैं, डेवलपिंग एन एक्सपेक्टेशन वेदर एक्सपेक्टेशन इज प्रिसाइज। देखो आप क्या करते हो एनालिटिकल प्रोसीजर में, फाइनेंशियल डेटा और नॉन फाइनेंशियल डेटा को यूज करके ऑडिटर चीजें एक्सपेक्ट करता है कि ऐसा होना चाहिए, और एक अपने एक्सपेक्टेशंस को किसके साथ मैच करता है, फाइनेंशियल स्टेटमेंट में लिखे हुए फिगर्स के साथ मैच करता है। तो आपके एक्सपेक्टेशंस एक्यूरेट तो होने चाहिए ना, जो तुम एक्सपेक्ट कर रहे हो, तुम्हारे एक्सपेक्टेशंस एक्यूरेट तो होने चाहिए। आप क्या करते हो एनालिटिकल प्रोसीजर में, कंपेयर करते हो। ऑडिटर अपने एक्सपेक्टेशंस को फाइनेंशियल स्टेटमेंट के आइटम्स के साथ कंपेयर करता है, ये देखने के लिए कि सही है कि नहीं, कोई गलती तो नहीं है। तो आपके एक्सपेक्टेशंस प्रिसाइज तो होने चाहिए, राइट। तो एक्सपेक्टेशंस प्रिसाइज है कि नहीं, वो कैसे पता चलेगा? जिस एक्यूरेसी के साथ, द एक्यूरेसी विद विच द एक्सपेक्टेड रिजल्ट्स ऑफ एनालिटिकल प्रोसीजर्स कैन बी प्रेडिक्टेड। कितने एक्यूरेसी के साथ आप प्रेडिक्ट कर पा रहे हो, कितने एक्यूरेसी के साथ आप रिजल्ट्स को प्रेडिक्ट कर पा रहे हो। फाइनेंशियल डेटा एंड नॉन फाइनेंशियल डेटा अवेलेबल होना चाहिए, राइट। एंड कितना ज्यादा इंफॉर्मेशन डिसएग्रीगेटेड है, डिटेल्ड है। जितना ज्यादा डिटेल्ड है उतना ज्यादा आपके एक्सपेक्टेशंस प्रिसाइज है, राइट। तो जितना ज्यादा इंफॉर्मेशन क्या है, डिटेल्ड है, फाइनेंशियल एंड नॉन फाइनेंशियल डेटा अवेलेबल होना चाहिए, और कितने एक्यूरेसी के साथ तुम क्या कर पा रहे हो, प्रेडिक्ट कर पा रहे हो। अगर एक्यूरेसी के साथ प्रेडिक्ट ही नहीं कर पा रहे तो आपके एक्सपेक्टेशंस प्रिसाइज नहीं है फिर, राइट। तो क्या कह रहे हैं, कितने एक्यूरेसी के साथ आप प्रेडिक्ट कर पा रहे हो, कितना ज्यादा इंफॉर्मेशन डिसएग्रीगेटेड है, एंड फाइनेंशियल एंड नॉन फाइनेंशियल डेटा अवेलेबल होना पड़ा, राइट, फॉर द एक्सपेक्टेशंस टू बी प्रिसाइज। एंड लास्ट क्या है, जब भी आप एनालिटिकल प्रोसीजर यूज करते हो तो देखो, अगर तो हल्का फुल्का डिफरेंस है, अगर हल्का फुल्का डिफरेंस है एक्सपेक्टेड वैल्यू एंड जो लिखा है फाइनेंशियल स्टेटमेंट में, हल्का फुल्का जो डिफरेंस होता है वो ऑडिटर एक्सेप्ट कर लेता है विदाउट फर्दर इन्वेस्टिगेशन। पर अगर डिफरेंस ज्यादा होता है तो ऑडिटर क्या करता है, इन्वेस्टिगेशन करता है। तो कितने डिफरेंस को ऑडिटर एक्सेप्ट कर लेगा विदाउट फर्दर इन्वेस्टिगेशन, ये भी आपको डिटरमाइन करना जरूरी है जब आप एनालिटिकल प्रोसीजर करते हैं। तो दिस वाज योर एसए 520। यहां स्क्रीन पे मैंने एक चार्ट भी बना रखा है, ये पूरे एसए 520 का चार्ट है आपके लिए। कभी भी इसको पॉज करके यहां से भी फटाफट रिवाइज करना हो तो कर सकते हो। हालांकि मैंने इसको आपको डिटेल में एक्सप्लेन करने का ट्राई किया है, पर समय कम होने के कारण कंस्ट्रेन है हमारे, और ऐसे बड़ा है। मैंने ट्राई किया है कि अगर आपने एक बार भी ऐसे पढ़ा हो तो इस वीडियो को देख के आपका पूरा ऐसे आपके दिमाग में, आपके आंखों के सामने आ जाए। So this was essay 520 for you guys. I hope you guys enjoyed it. If yes, let me know in the comment section because your comments, they give me a lot of encouragement. Right? कैसा लगा ये वीडियो बताना, अपने दोस्तों के साथ शेयर करना ताकि उनका भी essay 520 बढ़िया तरह से ब्रश अप हो जाए। If you like this video, give it a thumbs up and next वीडियो का डेफिनेटली वेट कीजिएगा। चलिए जी, ऑडिट मतलब दीपिका राठी। चलिए, all right, everyone, have a good day. Bye bye. See you. All the best.